नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज और आपके साथ मैं अनु चौधरी और हमारे खास प्रोग्राम हल्ला बोल में आप सभी का स्वागत है। हल्ला बोल में आज का सवाल बैंक कर्मचारियों की 2 दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल पर है, जहां बैंक कर्मचारी निजीकरण के खिलाफ सड़कों पर उतरे हुए हैं। वहीं बैंक कर्मचारियों की इस हड़ताल का सीधा असर बैंकों के कामकाज पर देखने को मिल रहा है, जिससे आम जनता परेशान है। बता दें, बैंक के अधिकारियों और कर्मचारियों की मांग है कि जब सरकारी बैंक फायदे में चल रहे हैं तो उन्हें निजी हाथों में देने की तैयारी क्यों की जा रही है। ऐसे में बैंक कर्मचारियों ने मांग की है कि सरकार को बैंकिंग संशोधन बिल को वापस लेना चाहिए। तो आज हम इसी पर हल्ला बोलेंगे और हमारे सवाल हैं कि बैंक कर्मचारियों का प्रदर्शन कितना सही है। 2 दिन के बैंक हड़ताल पर हैं सरकारी बैंकों के कर्मचारी और बैंकों के निजीकरण से जनता पर कितना असर पड़ेगा और निजी हाथों में कितना सुरक्षित होगा आपका पैसा, यह बड़ा सवाल है, क्योंकि हर इंसान अपनी सेविंग बैंक में करता है और जब ये बैंक निजी हाथों में चले जाएंगे तो कितने सुरक्षित आपका पैसा इन निजी बैंकों के हाथ में होगा। वहीं बैंकों के घाटे के लिए हर बार जनता ही क्यों भुगतान करे, हर बार जनता को ही क्यों बलि का बकरा बनाया जाता है। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि बैंक घाटे की जिम्मेदारी किसकी बनती है। तो इसी पर हम हल्ला बोलेंगे। हमारे नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, आप भी सीधा कॉल कर सकते हैं और अपनी राय दे सकते हैं, क्योंकि लोग अपनी सैलरी से जो पैसे बचाते हैं उन्हें वो बैंक में डिपॉजिट करवाते हैं और अब सरकारी कर्मचारी हड़ताल पर बैठे हुए हैं कि सरकारी जो बैंक है उनका निजीकरण किया जा रहा है। तो सड़कों पर बैंक कर्मचारी है, जिससे अब जनता को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। आज और कल 2 दिन की हड़ताल पर बैठे हुए हैं बैंक कर्मचारी और आज भी तस्वीरें कई जगह से सामने आई हैं कि कामकाज पर भी असर देखने को मिला है। तो बैंक कर्मचारी अब लगातार अपनी मांगों को लेकर हल्ला बोल रहे हैं और इस पर आपकी क्या राय है, आप भी कॉल कर सकते हैं और अपनी राय दे सकते हैं कि निजी हाथों में आपका पैसा कितना सुरक्षित है। और वहीं बैंक घाटे की जिम्मेदारी किसकी बनती है, यह बड़ा सवाल है। तो कॉल करें और बोलिए हल्ला। तो 2 दिन के राष्ट्रव्यापी हड़ताल पर है बैंक कर्मचारी और बैंक के निजीकरण को लेकर बैंक कर्मचारी ये हड़ताल कर रहे हैं। बैंक कर्मचारियों का कहना है कि सरकारी बैंक जो 2 सरकारी बैंक हैं, सरकार उनको प्राइवेट करना चाहती है। इससे पहले भी कई बैंकों को आपस में मर्ज किया गया था। तो बैंक के अधिकारियों और कर्मचारियों की मांग है कि जब सरकारी बैंक फायदे में चल रहे हैं तो उन्हें निजी हाथों में देने की तैयारी क्यों की जा रही है, क्यों बैंकों का निजीकरण किया जा रहा है। तो बड़े सवाल हमारे यहां पर यही हैं कि बैंक कर्मचारियों का प्रदर्शन कितना सही है और बैंकों के निजीकरण से जनता पर कितना असर पड़ेगा, साथ ही निजी हाथों में कितना सुरक्षित होगा आपका पैसा, यह बड़ा सवाल है, क्योंकि आप भी अपनी जो जमा पूंजी है वो बैंक में ही डिपॉजिट करवाते हैं और जब ये पैसा निजी हाथों में जाएगा तो कितना सुरक्षित है, आप सही तरीके से बता सकते हैं। तो आप भी बोलिए हल्ला और कीजिए हमें कॉल। हमारे नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं और सबसे बड़ा सवाल यही है कि बैंक घाटे की जिम्मेदारी किसकी बनती है। जो आए दिन बैंकों को घाटा हो रहा है उसकी जिम्मेदारी किसकी बनती है। और बैंक कर्मचारियों ने यह मांग की है कि सरकार को बैंकिंग संशोधन बिल को वापस लेना चाहिए। हमारे पहले कॉलर देवेंद्र जुड़ चुके हैं। जी देवेंद्र, दीजिए अपनी राय। राम राम जी। जी राम राम। देखो जी, इस देश में हड़ताल के अलावा कुछ नहीं दिखाई देता। आम जनता इन न परेशान करनी हो सरकारी कर्मचारियों ने। कोई भी सरकारी नौकर है वो देश कितना ही नौकर हो है, ये सब बंदे हैं हड़ताल करके बैठ जाए हैं, क्या ही भी बात लेकर। हमारे घर में ब्याह था, हमारा काम था, 20 साल हमने इकट्ठा रखा था,
इवन हड़ताल करके बैठ गए। हमने जरूरत से हम कितना कम करेंगे बताओ। ये तनख्वाहे हैं आदमी, उन्हें तनख्वाह टाइम पे नहीं मिलती। ये सरकारी कर्मचारियों ने तक गदर मचा रखा है। सरकार ने इनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि ले हैं तीसरे दिन झंडे ठाक बैठते हैं क्या भी चीज के। किसान आंदोलन चल रहा था, कोरोना का लॉकडाउन चल रहा था, इवन हड़ताल शुरू कर दी। किस जगह ये देश समझ में नहीं आ रही बात। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपनी राय रखने के लिए। तो लोगों का कहना है कि हर बार आम जनता ही क्यों पिसे। आज जिस तरीके से बैंक कर्मचारी हड़ताल पर है, किसी को इमरजेंसी में अपना पैसा निकलवाना है तो वो कहां से निकलवाए। तो बड़े सवाल हमारे यहां पर यही हैं कि बैंक कर्मचारियों का प्रदर्शन कितना सही है। 2 दिन की हड़ताल पर है बैंक कर्मचारी। 16 और 17 दिसंबर को, यानी आज और कल बैंक कर्मचारी हड़ताल पर हैं। और बैंकों के घाटे के लिए जनता ही क्यों भुगतान करे, ये बड़े सवाल हैं। और सबसे बड़ा सवाल हमारा यही है कि बैंक घाटे की जिम्मेदारी किसकी बनती है। तो आज और कल बैंक कर्मचारी 2 दिन की राष्ट्रव्यापी हड़ताल पर हैं। हमारे अगले कॉलर नरेश जुड़ चुके हैं। जी नरेश, दीजिए अपनी राय। मैम जी कौन कौन से बैंक निजीकरण हो रहा है जी? 2 बैंकों का निजीकरण किया जा रहा है। 2 बैंकों का। कौन कौन से है जी? अभी ये जी अभी ये डिसाइड नहीं हुआ है कौन कौन से बैंक है, लेकिन 2 बैंकों का निजीकरण किया जा रहा है। पंजाब में ऐसा तो नहीं है जी? अभी ये डिसाइड नहीं हुआ है। ठीक है जी। जी अच्छा, तो हल्ला बोल में आप भी अपनी राय दे सकते हैं कि बैंक कर्मचारियों का प्रदर्शन कितना सही है। और आज से 2 दिन की राष्ट्रव्यापी हड़ताल पर है बैंक के कर्मचारी। अपनी मांगों को लेकर उनका साफ कहना है कि जब सरकारी बैंक फायदे में चल रहे हैं तो बैंकों का निजीकरण क्यों किया जा रहा है और निजी हाथों में देने की तैयारी क्यों की जा रही है बैंकों को। और ऐसे में बैंक कर्मचारियों ने सरकार से मांग की है कि बैंकिंग संशोधन बिल को वापस लेना चाहिए। तो आज बैंक के कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर हल्ला बोल रहे हैं और राष्ट्रव्यापी हड़ताल कर रहे हैं। किसी एक राज्य की बात नहीं है, किसी दूसरे राज्य की बात नहीं है, पूरे देश में आज हड़ताल की जा रही है बैंक कर्मचारियों के द्वारा। और अपनी मांगों को लेकर वो सड़कों पर लगातार लामबंद है। उनका साफ तौर पर कहना है सरकार से कि जब सरकारी बैंक फायदे में चल रहे हैं तो क्यों उन्हें प्राइवेट किया जा रहा है, क्यों निजीकरण किया जा रहा है। ये बड़े सवाल है कि बैंकों के घाटे के लिए हर बार जनता ही क्यों भुगतान करे। बैंक घाटे की जिम्मेदारी किसकी बनती है, यह बड़ा सवाल है। क्योंकि जब भी इस तरीके की हड़ताल होती है तो जो घाटा होता है वो लाखों में नहीं करोड़ों में जाता है। तो उसकी जिम्मेदारी किसकी बनती है। और वही निजी हाथों में हमारा और आपका पैसा कितना सुरक्षित होगा, यह बड़ा सवाल है। वही बैंकों के निजीकरण से जनता पर कितना असर पड़ेगा, क्योंकि 2 दिन के हड़ताल पर है और जिनको इमरजेंसी बैंक से पैसे निकलवाने हैं उनके लिए यह मुश्किल की घड़ी है। तो हल्ला बोल में आप भी अपनी राय दे सकते हैं। हमारे नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं और आप भी बोल सकते हैं हल्ला कि निजी हाथों में आपका पैसा कितना सुरक्षित रहेगा और क्या बैंक कर्मचारी जो प्रदर्शन कर रहे हैं वो कितना सही है। क्योंकि हर बार जनता को ही बलि का बकरा बनाया जाता है, हर बार जनता ही परेशान होती है। तो बैंक घाटे की जिम्मेदारी किसकी बनती है। 2 दिन हड़ताल पर रहेंगे बैंक कर्मचारी और जो घाटा होगा उसकी जिम्मेदारी किसकी बनती है, ये बड़े सवाल हैं। तो अपनी मांगों को लेकर बैंक कर्मचारी
सड़कों पर उतरे हुए हैं और उनका साफ तौर पर कहना है कि बैंकों का निजीकरण नहीं चलेगा। और इसका सीधा सीधा असर अब बैंकों के कामकाज पर भी देखा जा रहा है और सबसे ज्यादा जो परेशान है वो आम जनता है, क्योंकि सीधा असर आम जनता पर पड़ रहा है। तो बैंक के अधिकारी और कर्मचारियों की मांग है कि जब सरकारी बैंक फायदे में चल रहे हैं